बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त जो है डोनट्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बेकरी से बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, तो आप इसको इजीली घर पे रेडी कर सकते हैं। तो आपने टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं इसके अच्छी तरह से फॉलो करने, तो ज़बरदस्त आप इसको घर पर बना सकते हैं और 3 कप मैदे से ढेर सारे बन जाएंगे। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बॉल लेंगे, उसमें आपने 1 अंडा डालना है। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर का अंडा होना चाहिए। 2 टेबलस्पून भर के 3 टेबलस्पून हमने चीनी के ऐड करने, पिसी हुई चीनी है, और 1 चुटकी नमक। चीनी को आपने ग्राइंडर मिक्सी जार में पीस लेना है। ठीक है, इंस्टेंट ईस्ट है, आपको इजीली ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगी, बेकरी से भी। ये सैशे होता है, तो 1 टेबलस्पून। तो ये बहुत अच्छे से राइस करता है हमारी डो को। और जी नीम गर्म दूध जो है 1 कप जो है, मेजरिंग कप या रेगुलर चाय वाला कप आप ले लें। तो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा गर्म होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से मिक्स करना है इनको। और 3 कप मैदा जो है हम इसमें छान के इस्तेमाल करेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो जी इसको बस आपने मिक्स करना है, जैसे हम आटा गूंथते हैं फिंगर की मदद से आपने तमाम जो चीज़ें हैं यकजान कर लेनी है। एक डो सी इसकी आपने रेडी करनी है। ये पहले ये चिपकेगा, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा 1 टेबलस्पून आप जो है मैदा डाल सकते हैं। तो जी बस इस तरह से आपने इसको गूंथते जाना है। और हमने 2 टेबलस्पून जो है ऑयल का लिया है, 1 टेबलस्पून अब डाल देंगे ताकि इजीली जो है हम इसको गूंथ सकें, ये फिर कम चिपकेगा। और अच्छी से आपने इसकी डो रेडी करनी है। ठीक है, 4 से 5 मिनट लगेंगे। और जो 1 टेबलस्पून था ऑयल का, और वो आपने इसमें जो आधा हमने पहले डाला था आधा अब डालेंगे, तो बिल्कुल भी हाथों से ये चिपकेगा नहीं और अच्छी सी जो डो है हमारी रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो जी इसको ढक के हमने रखना है। अगर सर्दियाँ तो 3 घंटे, अगर गर्मियाँ तो तकरीबन 2 ढाई घंटे में हो जाएगा। तो इसको आपने माइक्रो में रखना है, चलाना नहीं, इसको गर्म जगह पे रखना है। किचन काउंटर पर छोड़ दें। तो जी चॉकलेट सिरप के लिए हमें चाहिए कोको पाउडर। हमने 5 टेबलस्पून कोको पाउडर लिया और 5 टेबलस्पून ही हम चीनी के ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें। और जी 1 टेबलस्पून भर के जो है हम इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड करेंगे। अच्छी तरह से आपने इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है, तो बड़ा ज़बरदस्त सा हमारा जो है चॉकलेट सिरप जो है रेडी हो जाएगा। ठीक है, एक सॉस पैन ले लेंगे, उसमें आपने ये तीनों चीज़ें डालनी है और 1 मग जो है भर के आपने रूम टेम्परेचर का दूध इसमें शामिल करना है। अच्छी तरह से आपने इनको मिक्स करना है ताकि कोई भी लम्स गुठली वगैरह इसमें ना हो, तो अच्छी तरह से ये मिक्सचर जो है स्मूथ सा हो जाए। तो आपने फ्लेम अभी नहीं चलाना, जब मिक्स हो जाएगा तो फिर अब हमने फ्लेम जो है ऑन कर दिया है। और इसको मीडियम फ्लेम पे आपने पहले कुक करना है। जैसे ही बबल्स आने लगे हैं तो बिल्कुल आपने स्लो फ्लेम कर देना, दम वाली आंच से बिल्कुल थोड़ी सी तेज़ आंच पे आपने इसको पकाना है गहरा होने तक। तेज़ आंच पे आपने नहीं पकाना क्योंकि कॉर्नफ्लोर फिर कच्चा रहेगा। हल्की आंच पे आप इसको पकाएं। जैसे ही बड़े बड़े से बबल्स आ जाएंगे तो फ्लेम को आपने ऑफ कर देना है। और 1 टेबलस्पून भर के आपने जो है मक्खन का ऐड करना है। अगर देसी घी है तो वो आप 1 टेबलस्पून भर के डाल दें। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। तो फ्लेम हमारा ऑफ है इधर। और ये देखें आप कितनी खूबसूरत सी शाइनिंग आ गई है। तो ज़बरदस्त सा हमारा जो है ये रेडी हो गया। एक साइड पे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे और चेक कर लेते हैं अपनी डो को। ये भी काफ़ी राइस हो गई है, तो पंच मारेंगे और ये बबल्स निकाल लेंगे इसके। जितने भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएंगे। और इस तरह से आपने इसको जो है डो रेडी कर लेनी है, इसकी गूंद लेना है, इसको इकट्ठा कर लेना है और एक पेड़ा सा बना लेंगे। और जिस पे हम मैदा डस्ट करेंगे, और एक पेड़ा जो है बड़ा सा आपने बनाना है इस तरह से, क्योंकि हमने इसकी बड़ी सी रोटी बनानी है। पेड़ा बना के आपने इसको हल्का सा मैदा लगाना है हाथों पे भी और इसके ऊपर भी, ताकि ये चिपके ना। और हाथों की मदद से आपने इसको फैला लेना है पहले। ठीक है, तो जी रोलर पिन से फिर आपने इसको रोल करना है। और इतनी मोटी रोटी होनी चाहिए, तकरीबन 1 से 1.5 इंच मोटी जो रोटी हमारी होगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसकी मोटाई। तो बस एक ग्लास ले लेंगे, और अगर आपके पास कोई कटर है तो वो ले लें। इसको प्रेस करेंगे और घुमाएंगे, प्रेस करेंगे घुमाएंगे, तो खूबसूरत से गोल राउंड शेप में हमारे जो है बन जाएंगे। कटर की भी ज़रूरत नहीं है, या आपके पास किसी जार का ढक्कन है तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो जी एक्स्ट्रा जो डो है इसकी ना, ये हम उतार लेंगे और दोबारा से इसका पेड़ा बना के, तो आपने इसकी रोटी बेल लेनी है और फिर दोबारा से आपने डोनट्स जो हैं रेडी कर लेने हैं।
तो ये जो डोनट्स हमारे रेडी हुए सेंटर में इसको हमने होल देने के लिए किसी भी बॉटल का आप ढक्कन ले लें, इस तरह से राउंड घुमाएं और प्रेस करें तो इजीली ये बाहर आ जाएगा। तो तमाम डोनट्स में मैं इसी तरह से सेंटर में होल कर लूँगी, और जो ये सेंटर वाले होंगे इसको भी आपने दोबारा से इसका पेड़ा बना के इसका डोनट्स जो है रेडी कर लेना है। ठीक है, इस तरह से तमाम जो है हम कर लेंगे। और एक मैंने ट्रे ली, उसमें मैदा डस्ट किया है ताकि ये चिपके ना। मैदा आपने ज़रूर डस्ट कर लेना है इस पर। और जी इसको आपने तकरीबन 20 से 25 मिनट आपने कवर करके रखना है ताकि ये ड्राई ना हो जाए और अपनी डबल हो जाएंगे अपने साइज़ में। तो चॉकलेट भी हमारी जो है रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो चुकी है, तो अब हम इसको किसी बॉल में निकाल लेंगे क्योंकि हमने डोनट्स रेडी करके फिर हमने इस पर कोट करना है। तो ईज़िली कोट हो जाएगा, तो हम इसको बॉल में निकाल लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस वगैरह, तो इस तरह से होना चाहिए। इसको आपने फ्रिज में नहीं रखना। तो जी इधर 20 से 25 मिनट हो गए हैं और अपने साइज़ में ये डबल भी हो गए हैं। तो एक इस तरह से चम्मच ले लेंगे और मीडियम गर्म ऑयल में, आप देख सकते हैं बबल्स से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए। ठीक है, दरमियाना सा ऑयल गर्म हो और दम वाली आंच से थोड़ी सी आंच तेज़ हो उसकी, और उस पर आपने हल्की आंच पे तो चम्मच को आपने ऑयल से ग्रीस करके उठाते जाना, तो इजीली ये जो है आ जाएंगे इसमें पैन में। और 1 से 1.5 मिनट के बाद आपने इनको पलट लेना है। तो दोनों तरफ से खूबसूरत सा गोल्डन कलर देंगे हम, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये खूबसूरत सा कलर आ जाएगा इन पे। तो जी ये हमारे रेडी हो गए हैं। अब इस तरह से स्ट्रेनर में हम निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसका जो है नीचे आ जाए और ये क्रिस्पी और ठंडे मज़े के बने। तो बाकी के भी इसी तरह से रेडी कर लूँगी। ये आपको बड़े साइज़ का एक ऊपर नज़र आ रहा है, तो ये बड़ा वाला पेड़ा था, बच गया था, वो मैंने बड़ा ही बना लिया डोनट। तो इस तरह से मैंने इनको रेडी कर लिया और ठंडा कर लिया इनको रूम टेम्परेचर पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। तो हम इसको जो है हमने चॉकलेट सिरप जो हमने रेडी किया था उस पर कोट कर लेंगे। आप इसको पिसी हुई चीनी के साथ भी कर सकते हैं। अगर पिसी हुई चीनी से करना है तो आपने गरम गरम ही उसमें कोट करना है। आप इस पे क्रीम के साथ भी इसको कर सकते हैं डेकोर, और चॉकलेट के साथ भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इसी तरह से मैं कोट कर लूँगी तमाम डोनट्स जो हैं, और थोड़ी देर के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और जो स्प्रिंकल्स हम लगा लेंगे ऊपर, अगर आपके पास हैं तो लगा लें, ईज़िली आपको बेकरी से मिल जाते हैं। तो देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और खाने में भी मज़े के लगते हैं, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देखें कितने ढेर सारे बन गए, बाज़ार से तो बहुत ही महंगे मिलते हैं। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ इसकी लुक, अंदर से आप इसका जाल चेक करें तो कितना खूबसूरत है, और हमारी बहुत ही अच्छे से राइस हुई थी डो। अगर आप इसी तरह से जो हैं फॉलो करेंगे टिप्स तो आपके भी इसी तरह से बनेंगे। तो बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।